दोस्तों आज की जो ये कहानी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को जानने के बाद शायद आप भी परेशान और हैरान हो जाओगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस दुनिया में कुछ इस तरह के लोग भी रहते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है एक छोटे से परिवार की कहानी है। इस परिवार में पति पत्नी रहते थे और इन दोनों को शादी को लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं होता है। ये हर बार कोशिश करते हैं कि बच्चा हो जाए, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी इनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। अब ये दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अब कोई बच्चा होगा ही नहीं। दोस्तों इस आदमी की जो पत्नी होती है वह एक दिन 20 साल की बेहद ही खूबसूरत अपनी सहेली को घर पे लेके आ जाती है और अपनी सहेली के साथ मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वीडियो के लास्ट में जब आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि एक औरत अपनी सहेली के साथ मिलकर अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे दोस्त इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं तो कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि अगला वीडियो में मैं आपका नाम लेने का प्रयास करूं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कहानी। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर शहर से, और इसी शहर के अंतर्गत एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम शिव प्रसाद होता है। शिव प्रसाद की उम्र लगभग 60 साल के करीब थी और शिव प्रसाद की पत्नी नहीं थी। 4 साल पहले उसका देहांत हो जाता है। शिव प्रसाद का इकलौता बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है, और सोनू ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और एक कंपनी में जॉब किया करता था। मतलब कि वह इंजीनियर था और अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। दोस्तों शिव प्रसाद की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी वह लगातार बीमार हो रहा था और अक्सर बीमार रहा करता था। सोनू जो होता है शिव प्रसाद का बेटा, वह शादी के लायक जवान हो गया था, तो शिव प्रसाद को उसकी शादी की चिंता सता रही थी और वो सोच रहा था कि पता नहीं मैं कब इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं अपने सामने ही अपने बेटे की शादी कर देता हूँ। इसीलिए दोस्तों उसको अपने बेटे की शादी की चिंता सता रही थी, तो कई दोस्तों और रिश्तेदारों से कह रखा था कि वो अपने बेटे सोनू की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। बहुत सारे लोग रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं और लगभग 1 महीने के अंदर एक लड़की का रिश्ता मिलता है। उस लड़की का नाम पुनीता होता है और जिसकी उम्र 24 साल के करीब थी। पुनीता देखने सुनने में काफ़ी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, इसीलिए शिव प्रसाद को वह सोनू के लिए पसंद आ जाती है और फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। और 2 से 3 महीने के अंदर ही दोस्तों सोनू और पुनीता की शादी करा दी जाती है। दोस्तों पुनीता सोनू के घर दुल्हन बन के आ जाती है और इसको घर के बड़े अच्छे से संभाल लेती है, किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। दोस्तों पुनीता के सोनू के घर पर रहते हुए करीब 3 महीने का समय गुजर जाता है और उधर शिव प्रसाद की तबीयत खराब हो जाती है, उनको बीमारी लग जाती है। सोनू ने अपने पिता को कई बड़े अस्पताल में दिखाया, कई बड़ी अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई और लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है और 6 महीने के अंदर अंदर शिव प्रसाद का एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जो भगवान को मंजूर था वह तो हो चुका था और शिव प्रसाद अपनी बहू और अपने बेटे को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। अब इस तरीके से दोस्तों अब इस पूरे घर में दो ही लोग बचे हुए थे, पुनीता और उसका पति सोनू। सोनू अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करता था और अपने जॉब पर रहा करता था और अपनी पत्नी को बहुत कम समय दिया करता था। जो पुनीता थी वह घर पे अकेले रहती थी और अकेले रहते रहते बोर होने लगी थी, उसका मन नहीं लगता था। इसीलिए पुनीता सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके मेरा बच्चा हो जाए, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और परिवार भी बढ़ जाएगा। इसी सोच विचार में दोस्तों इन दोनों का 1 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों पुनीता को कोई बच्चा नहीं होता है। दोस्तों पुनीता अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि हम दोनों का शादी का 1 साल हो चुका है, लेकिन मैं अभी मां नहीं बन पाई हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये भी सोच रही थी कि चलो इत्तिफाक इत्तिफाक हो सकता है, फिर से हम ट्राई करते हैं। और ये फिर से ट्राई करते हैं और 9-10 महीने का समय और गुजर जाता है, तो पुनीता माँ नहीं बन पाती है। तो उसे काफ़ी टेंशन होने लगी और एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगी, इसी कारण मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। फिर सोनू उसको समझाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कमी वगैरह कुछ भी नहीं होती है और हम इस बार फिर से ट्राई करेंगे और हो सकता है तुम इस बार माँ बन जाओ। दोस्तों ये लोग तीसरे साल के लिए ट्राई करने लगते हैं और जब तीसरा साल भी गुजर जाता है तो फिर से पुनीता माँ नहीं बन पाती है।
अब पुनीता को काफ़ी टेंशन हो चुकी थी और वो सोच रही थी कि हम दोनों का शादी का 3 साल का समय गुज़र चुका है और फिर भी मैं माँ नहीं बन पाई हूँ, तो क्या मेरे नसीब में माँ बनने का सुख है या नहीं है? एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर ही कहीं कमी है, तुम कहीं डॉक्टर से जाकर चेकअप करवा लीजिए। अब सोनू के दिमाग में ये बात आ जाती है और सोचने लगता है कि कहीं मेरे ही अंदर तो कमी नहीं है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और अपना चेकअप करा लेता हूँ। फिर सोनू डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराने लगता है और चेकअप कराने के बाद जो डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपके अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक हो। अब सोनू अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, डॉक्टर ने बताया है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और एक बार अपना तुम चेकअप करवा लो। अब पुनीता उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है और जो डॉक्टर होते हैं पुनीता का चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं पुनीता से कि आप कभी भी माँ नहीं बन पाओगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, आप कभी भी बच्चे का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगी। दोस्तों, पुनीता जब वो डॉक्टर की बात सुनती है तो रोने लगती है, तो सोनू अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि जो नसीब में होना रहता है वो तो होता ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। अगर हम माँ-बाप नहीं बन पाएँगे तो इसमें हम लोग भगवान के क्या किया जा सकता है। अब चलो घर पे चलो और हमें अब इसी तरीके से ज़िंदगी को बिताना पड़ेगा। दोस्तों, फिर सोनू अपनी पत्नी को लेकर घर पे आ जाता है और एक दिन दोस्तों पुनीता अपने मायके चली जाती है और वहीं पे रहने लगती है। पुनीता की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम रीना होता है और पुनीता रीना से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाती है और पुनीता जब अपनी फ्रेंड रीना को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और ये दोनों एक जगह बैठ के एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पुनीता रीना से कहती है कि तेरी शादी को 4 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन तू माँ नहीं बन पाई है, आखिर मामला है क्या? फिर पुनीता उसको समझाती है कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। अब रानी रीना को यह बात सुन के काफ़ी दुःख होता है और वह कहने लगती है कि देखो, जो भगवान को मंज़ूर है वो तो होना ही था, इसके आगे तो हमारी भी नहीं चलती। अब दोस्तों पुनीता रीना की ये बात सुन के रोने लगती है, तो रीना उसको समझाती है कि तू रो मत, अगर तुझे मुझसे कोई मदद चाहिए, मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बता, मैं तेरी हर मदद के लिए तैयार हूँ। जब पुनीता उसकी ये बात सुनती है तो पुनीता उससे कहती है कि अगर तू मेरी मदद करना चाहती है तो मुझे तेरे से एक मदद चाहिए और अगर तू ये एहसान मेरे ऊपर कर देगी तो मैं ये एहसान तेरा ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। फिर रीना उससे कहती है कि तू काम बता, मैं तेरा हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ। तब पुनीता उस समझाती है कि मैं तेरे माता पिता से बात करूंगी, तू 1 साल तक मेरे घर में रहना, मेरे पति के साथ रहना, मुझे तुझसे एक बच्चा चाहिए और अगर तू एहसान ये मेरे ऊपर कर देगी तो मैं इस शायद एहसान को पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगी और इस एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगी। अब रीना जब उसकी ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि 1 साल के लिए मेरे माता पिता मुझे तेरे घर पे कैसे छोड़ सकते हैं। तब पुनीता कहती है कि तू उसकी टेंशन छोड़ दे, मैं उनसे बात करूंगी, वो मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास भरोसा करते हैं, मेरी बात को टालेंगे नहीं। लेकिन तुझे मेरी माता पिता से कहना पड़ेगा कि 1 साल के लिए मैं इसे अपने घर पर लेके जा रही हूँ और फिर पुनीता तैयार हो जाती है और तुरंत ही रीना के घर पे पहुंच जाती है। रीना के जो घर वाले होते हैं वो पुनीता के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। पुनीता उससे कहती है कि 1 साल के लिए मैं रीना को अपने घर पर ले जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझसे काम नहीं होता है और अगर रीना मेरे साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा और 1 साल के बाद मैं रीना को यहीं छोड़ दूंगी। अब दो रीना के परिवार वाले होते हैं वह पुनीता की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसको लेकर अपने घर पे जा सकती हो। अब तुरंत ही दोस्तों रीना अपना सामान पैक करती है और पुनीता के घर पे यानी उसके पति के घर पे आ जाती है। अब दोस्तों 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है और 1 हफ्ते के बाद कहीं न कहीं रीना सोनू के ऊपर दौरे डालना शुरू कर देती है और उसे पसंद करना शुरू कर देती है। तो सोनू भी समझ जाता है कि पूरा मामला है क्या। अब धीरे-धीरे दोस्तों सोनू भी रीना को पसंद करने लगा था और उससे मिलना चोरी-छिपे मिलने लगा था और पुनीता ने भी छूट दे दी थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में मिल सकते हैं और जो मन चाहे कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को कोई भी तरह की टेंशन नहीं थी। अब धीरे-धीरे दोस्तों रीना सोनू के करीब जाने लगी थी और उससे अक्सर मिलने लगी थी और इन दोनों के बीच में वो सब हो जाता है जो ये चाहते थे। अब करीब 3 महीने का समय गुजर जाता है तो 3 महीने के बाद पुनीता को पता चलता है कि रीना गर्भवती हो चुकी है और जब ये जानती है तो पुनीता खुशी के मारे उछल पड़ती है, उसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इस तरीके से दोस्तों जब 9 महीने का समय गुजर जाता है तो दोस्तों रीना एक हंसते-खेलते लड़के को जन्म देती है और पुनीता उसे गोद में लेकर खिलाने लगती है और पुनीता का भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों पुनीता रीना से कहती है कि ये जो एहसान तुमने मेरे ऊपर किया है, इस एहसान का बदला मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। लेकिन दोस्तों पुनीता
सुन रीना उससे कहती है कि ये तो मेरा फर्ज था, मैंने तेरी परेशानी को समझा, इसीलिए मैंने तेरे लिए किया। अब दोस्तों जब 1 महीने का समय गुजर जाता है तो रीना भी ठीक हो जाती है, चलने फिरने लगी थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो पुनीता रीना से कहती है कि ये बच्चा अब तेरा है, तेरे पति का है, अब तू इसको अपने पास ही रख और इसे अच्छे से पालना। और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए और 1 साल का समय भी होने वाला है, तो मुझे लगता है कि मुझे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो दूसरे की मजबूरी समझ जाते हैं और उनका साथ दे देते हैं। दोस्तों जो भी रीना ने पुनीता के साथ किया वो बेहद काबिले तारीफ था, उसने जो कुर्बानी दी वो बेहद अच्छी थी, इसलिए पुनीता को एक बच्चा मिल गया और उस बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, काट सकती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।